तोहफे की घड़ी बड़ी महंगी पड़ी, हीरो की जड़ी बन गई हथकड़ी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत, बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने जुर्म साबित होने पर अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा को 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना, अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहल। बानी पीटीआई को गुज़िश्ता रोज साइफर केस में भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। तोशाखाना केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई एहतसाब अदालत में पेश। जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया, आपने अपना दफा 342 का बयान जमा कराया है? बानी पीटीआई ने कहा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, थोड़ा वक्त दें, वकीला आ रहे हैं। अदालत ने वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब ने मई 2023 में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू की। दिसंबर में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। दोनों पर तोशाखाना तहफ़्फ़ुज़ फसल मालियत से कम में खरीदने का इल्ज़ाम था। दलाइल और गवाहों की बाद बुशरा का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। बानी पीटीआई ने 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। मुल्ज़िमान के वकला के पेश ना होने पर हक के दिफा खत्म किया। तोशाखाना केस में 14 साल सजा के बाद बुशरा बीबी भी गिरफ्तार। बानी पीटीआई की अहलिया गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना हुआ। मुकम्मल तलाशी, फिंगरप्रिंट्स और दीगर कानूनी तकाजे पूरे किए गए। गिरफ्तारी से कबल बुशरा बीबी ने इंतजार गाह में कानूनी टीम से मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर से भी टेलीफोनिक राबता किया। मुनसिफाना इंतखाबात का जमहूरी अमल सबताज नहीं करने देंगे। सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी। तमाम दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। तोशाखाना फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी का अब तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। हक के दिफा खत्म और जिरह की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। असद कैसर ने फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। कहा कि ये सब पीटीआई वोटर्स को मायूस करने के लिए किया जा रहा है। एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगा हुआ। चोर चोर कहने वाला खानदान समेत चोर साबित हो गया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बानी पीटीआई पर वार। कहा, किसी को तकलीफ में देखकर मुझे खुशी नहीं होती। बानी पीटीआई से जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। तोशाखाना और कौमी सलामती से खेलने पर सजा हुई। बुशरा बीबी की सजा पर अफसोस है। बानी पीटीआई एक फितना था जिसको पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लाया गया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। हुकूमत में आते ही तमाम सियासी कैदियों को पहले दिन रिहा कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़म कहते हैं कि आसिफ जरदारी को 12 साल तक जेल में रखा गया, पर जेल में तशद्दुद हुआ, जबान काटी गई थी। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीटीआई के वोटर आजाद उम्मीदवार के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दें। तीर पर मोहर लगाकर शेर का रास्ता रोकना होगा। विफाक की 17 वजारतें खत्म करेंगे। अशराफिया को तकलीफ, अवाम को रिलीफ देंगे। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ने का तैयार करें। मैंने जेलें काटी, नैब की हुकूमत खाने में गया। अगर एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। बोले कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 8 फरवरी को अवाम अपने वोट से अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। मुल्क को मुआशी और खारिजी सतह पर चैलेंजेस का सामना है। दूसरी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब कर रही हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो आवाम के लिए लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का रैली से खिताब। बोली, बेनजीर भुट्टो ने भी अवाम के लिए सियासत की।
बेनजीर भुट्टो के मिशन को आसिफ जरदारी ने आगे बढ़ाया। इंतखाबी दंगल, सियासी हलचल, जलसे और रैलियां, सज गई गलियां। मुस्लिम लीग नून का नारोवाल में सियासी ताकत का मुजाहरा। मरियम नवाज और एहसन इकबाल हरीफों पर गरजे। नून लीग के कसूर में शहबाज शरीफ के हल्का इंतखाब में रैली। पीपल्स पार्टी का मालकंद की तहसील बटखेला में पावर शो। बिलावल भुट्टो ने जालों का लहू गरमाया। हैदराबाद में आसिफा भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली। साबित हो गया अब झूठे और चोर कौन हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का तोशाखाना केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जिन्होंने चोरी नहीं की होती वो 3 नस्लों का जवाब देते हैं। पीटीआई वालों से जवाब मांगो तो तोड़ फोड़ करते हैं। अता तारड़ बोले, जितनी करप्शन बानी पीटीआई ने की उतनी और किसी हुक्मरान ने नहीं की। जितने तहाइफा तेब चुपके से बेच डालते उनकी रसीदें जाली निकली। बानी पीटीआई और अहलिया के जिम्मा 78 करोड़ रुपए हैं। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने फैसला जारी किया। समाअत के मकाम के तयन से मुतालिक इंतजामिया के इख्तियारात को दुरुस्त करार दिया। ट्रायल कोर्ट को जेल समाअत में मीडिया और पब्लिक की मौजूदगी के अहकामात। जज एहतसाब अदालत पर बानी पीटीआई के एतराजात मुस्तरद। दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्तें निपटा दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि केस में फर्दर जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्त दायर की थी। दौरान इद्दत निकाह केस की मुद्दई खावर मानिका के वकील ने दरखास्तें खारिज करने के हक में दलाइल दिए। इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। हमाद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। परवेज इलाही को गधा गाड़ी मिल गई। पीटीआई के सदर परवेज इलाही गधा गाड़ी के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की इंतखाबी निशान मोर अलॉट करने की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। बाजोड़ में फायरिंग, आजाद उम्मीदवार जां बहक। रेहान ज़ेब NA8 से उम्मीदवार थे। फायरिंग से 3 साथी जख्मी हुए। कोयटा में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, 11 अफराद जख्मी। तुरबत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर बलेदी के घर पर 2 ग्रेनेड फेंके गए। केपी और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन में कल इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन की साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारियां। कुछ हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई चैलेंज। इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास। हुकाम कहते हैं बैलेट पेपर्स की तबात मुकम्मल की जा रही है। कुछ हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई होगी। मतलूबा मकदार में कागज दस्तयाब न हुआ तो इंतखाबात मुअख्खर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तारीख ने अपने आप को दोहराया। एक जज ने दूसरा बड़ा फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर ने ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ की सजा हाई कोर्ट ने खत्म कर दी। नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 14 मार्च को रिटायर होंगे। जज ने खराबी सेहत पर 14 मार्च तक छुट्टी की दरखास्त दी जो मंजूर न हुई। माले मुफ्त दिले बेरहम, तोशाखाना की बहती गंगा में सब ने हाथ धोए। बैरून मुल्क से मिलने वाले कीमती तहाइफ कोड़ियों के मोल लिए। मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। मैं परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी मुस्तफीद हुए। नवाज शरीफ, शाहिद खाका नवासी, जहांगीर तरीन और दीगर शख्सियात ने भी तोशाखाना तहाइफ हासिल किए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM का मैंडेट चोरी करने वालों को 8 फरवरी को जवाब मिलेगा। मैंडेट चोरी करने का मंसूबा गुज़िश्ता 5 साल से बन रहा था। सिंध पर 15 साल से काबिज लोगों को अपनी जागीर छिन जाने का खौफ है।
MQM के 6 कारकुन शहीद, 3 दफातर पर हमले हुए, जवाब में एक पत्थर तक नहीं मारा। इसे कमजोरी न समझा जाए। इश्तियाल दिलाने वाली कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम पुरअमन हैं लेकिन किसी से डरते नहीं हैं। नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुजरिम का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो सजा मिलनी चाहिए। तोशाखाना केस मकाफाते अमल है। सैयद गनी बोले कराची में पीपल्स पार्टी के झंडे उतारे जा रहे हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल रही तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। इलेक्शन तक माहौल पुरअमन रहना चाहिए। इलेक्शन वोटर्स को महंगाई की टेंशन। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम कीमतों में भी आज रात इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के निर्ख में 7 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक तजावीज हुकूमत को भिजवा दी। मरी में बर्फबारी, सयाहों पर सेहरतारी। गलियात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। वादी तीरा में भी बर्फ गिरी। लाहौर, इस्लामाबाद, स्वात, कोहिस्तान और दीगर इलाकों में बारिश। कराची में भी गुज़श्ता रात गए बादल बरसे। बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला चंद दिन जारी रहेगा। शहदा कौम का फख्र। मच में दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक लांस नाइक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा FC बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स में अदा की। शहीद लांस नाइक रहमतुल्लाह का ताल्लुक डेरा गाजी खास से था। शहीद सिपाही मोहम्मद जमान का ताल्लुक टांग से था।